सभी धर्मप्रिय बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित ग्रंथराज रत्नगंड शापकाचार्य जी के श्लोक क्रमांक 307 का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम सभी पूर्व के श्लोक में प्रोषधोपवास व्रत का लक्षण पढ़ चुके हैं। अब प्रोषधोपवास में आप सभी जानते हैं कि उपवास करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो उस प्रक्रिया में जो उपवास किया जाता है, उस उपवास के दिन क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए, वो आचार्य महाराज हमें बता रहे हैं कि उपवास किस तरह से करना चाहिए। वो इस श्लोक में हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं। पंचानां पापानां मलं क्रियारंभ गंध पुष्पाणां स्नानांजनस्यानामुपवासे परिहृतिं कुर्यात्। इस तरह से उच्चारण हुआ। अब अर्थ की ओर चलते हैं। कह रहे हैं पंचानाम पापानाम। पंच मतलब पांच और पापानाम मतलब पाप। तो 5 पापों को करना, ठीक है। फिर यहाँ लिखा अलम क्रिया। अलम क्रिया मतलब अलंकार करना। अलंकार करना मतलब सजाना, ठीक है। अलंकारित करना, आभूषण आदि पहनना, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है रंभ गंध पुष्पाणाम। तो यहाँ लिखा है आरंभ, ठीक है। क्या लिखा है? आरंभ। आरंभ अर्थात क्या है? आरंभ अर्थात है कि जो खेती आदि क्रियाएं हैं, गृहस्थ की वो क्रियाएं जिनसे पाप लगता है, वो सारी क्रियाओं को करना, ठीक है। गंध, गंध मतलब होता है सुगंधित वस्तुओं को अपने शरीर पे लगाना। पुष्पाणाम, ठीक है। पुष्प आदि, पुष्पमालाएं आदि धारण करना। पहले के समय में जब आचार्य महाराज थे, उस समय लोग पुष्पमालाएं आदि पहनते थे, सूंघते थे। तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि 5 पापों को उस दिन करना, ठीक है। किस दिन? उपवास के दिन। आप लोग कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा आगे क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। और आरंभ आदि क्रिया नहीं करना। फिर उसके बाद जो है आरंभ आदि क्रिया के बाद गंध पुष्प आदि ये सब भी शरीर को लगाने का। स्नान नहीं करना। स्नान से तात्पर्य है कि घिस घिस के नहीं नहाना, ठीक है। अंजन, अंजन मतलब होता है जो काजल आप आँखों में लगाते हैं, उसको अंजन कहते हैं। तो अंजन, ठीक है। ये अंजन आदि सुरमा आदि ना लगाना। अंजन नस्यानाम, ठीक है। नस्यानाम मतलब होता है नाक से सुगंधित वस्तुओं को नहीं सूंघना, ठीक है। तो नस्यानाम मतलब नाक से, ये सारी चीज़ें। परिहृतम, देखो ये आ गया शब्द। ये सब, इन सब का परिहृतम मतलब परिहार या परित्याग करना चाहिए। कुर्यात मतलब करना चाहिए। कब करना चाहिए? उपवासे, उपवास में। फिर से देखिए, 5 पापों को नहीं करना, ठीक है। 5 पापों को नहीं करना। कोई अलंकार क्रिया नहीं करना। कोई आरंभ क्रिया नहीं करना। कोई गंध आदि नहीं शरीर में लगाना। कोई पुष्प आदि नहीं लगाना। कोई स्नान घिस घिस के नहीं करना। कोई आँखों में काजल आदि नहीं लगाना। कोई नाक से सूंघने वाली चीज़ों को अपने पास नहीं रखना, सुगंधित चीज़ें, ठीक है। और इन सब चीज़ों से परिहृत मतलब उनसे, इनका त्याग करना ही उपवास में करना चाहिए। इनका ही त्याग उपवास में करने के लिए बताया गया। उपवास इस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने ये जाना। अब उपवास के दिन क्या त्याग करने के बाद, उपवास के दिन हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए उपवास के दिन, तो वो यहाँ आचार्य महाराज हमें बता रहे हैं कि धर्मामृतम सतृष्णः, धर्मामृतम सतृष्णः श्रवणाभ्याम पिबतु पाययेद्वान्यान्, श्रवणाभ्याम पिबतु पाययेद्वान्यान् ज्ञानध्यान परो वा भवतूपवसन्न तन्द्रालु
भवतूपवसन्न तंद्रालु। पूरा एक साथ पढ़ते। धर्मामृतं सतृष्णः श्रवणाभ्यां पिबतु पाययेद्वान्यान् ज्ञानध्यानपरो वा भवतूपवसन्न तंद्रालुः। ठीक है, इस तरह से उच्चारण हुआ। अब अर्थ की ओर चलते हैं। कह रहे हैं उपवास के दिन क्या क्या करना चाहिए, तो बता रहे हैं धर्मामृतम सतृष्णा, अर्थात धर्म रूपी अमृत को सा तृष्णा मतलब तृष्णा सहित होकर के। ठीक है, एकदम ऐसा कि जैसे प्यास लगती है तो पानी की ओर भागते हैं, ऐसे ही धर्म रूपी अमृत को पीने के लिए तृष्णा उत्पन्न करना। ठीक है, श्रवणाभ्याम धर्म रूपी अमृत को सुनने के लिए, ठीक है, तृष्णा करना। ठीक है, और उस धर्म रूपी अमृत को पीने के लिए पिबतु मतलब पीना, स्वयं पीना। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ, कह रहे हैं जो उत्कंठित मन को होता हुआ धर्म रूपी अमृत को अपने कानों से पीवे। ठीक है, क्या कानों से पीने की बात चल रही है। श्रवणाभ्याम सुने, धर्म रूपी अमृत को पी तो सकते नहीं, पी कैसे सकते हैं, कानों से ही पी सकते हैं, क्योंकि कान से ही जब धर्म को सुनेंगे तभी वो हमारे जीवन में आएगा। तो पिबतु मतलब स्वयं पीना, और पाए ये मतलब पिलाना, अन्यान, यहाँ लिखा है अन्यान, दूसरों को भी पिलाना। उस दिन जिस दिन आप उपवास करें तो उपवास के दिन धर्म रूपी अमृत को या शास्त्र स्वाध्याय को स्वयं दिन भर पढ़ें और दूसरों को भी सुनाएं। और दिन कैसे कितना चाहिए, ज्ञान ध्यान परोवा। ज्ञान ध्यान मतलब ज्ञान और ध्यान में, परो मतलब लवलीन रह करके, ज्ञान और ध्यान में दिन भर लीन रहना है आपको, ज्ञान और ध्यान में लीन रह करके, भवतु मतलब होवे। ये सब काम कैसे करना है, ये सब काम करना है अतंद्रालु। ठीक है, उपवसन, उपवसन मतलब उपवास करने वाला व्यक्ति, यहाँ लिखा है उपवसन, उपवसन मतलब उपवास करने वाला व्यक्ति अतंद्रालु होकर के। अतंद्रालु मतलब निद्रा रहित होकर के, आलस्य रहित होकर के। उपवास करने वाला जो व्यक्ति है उसको आलस्य रहित होकर के, उस जीव को अतंद्रालु होकर के धर्म रूपी अमृत को स्वयं सुनना चाहिए और दूसरे को भी सुनाना चाहिए, दूसरे को भी पीना चाहिए, और ज्ञान और ध्यान में दिन भर लीन रहना चाहिए। हम लोग कहते भी हैं ना, जिस दिन उपवास हो उस दिन पूरा दिन मंदिर में बीतना चाहिए। तो ये सही तरीका आचार्य महाराज ने यहाँ पे बताया है हम सभी को कि किस तरीके से उपवास के दिन में हमारा क्या कर्तव्य होता है, वो आचार्य महाराज ने हमें यहाँ बताया है। आप सभी को समझ में आया होगा। पुनः वीडियो को बैक करके देखें, एक बार और सुने, दिन में 3-4 बार सुने, आप सभी को समझ में आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी धर्म प्रिय बंधुओं को पुनः जय जिनेंद्र।